बाराबंकी या परंपरागत खेती के तरीके छोड़कर हाईटेक खेती की ओर अग्रसर हो गया है। बाराबंकी के किसान एक फोटो से फसल के बारे में विस्तारित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। हाथों में मोबाइल फोन और उसमें तस्वीरें खींचती है किसान यूपी के बाराबंकी जिले के, जहां खेती अब परंपरागत तरीके से आगे निकल चुकी है। यहाँ के किसानों ने खेती में नवाचार को अपनाया है, जिसका परिणाम यह है कि आज यहाँ के किसानों को फसल में बीमारी का पता लगाने के लिए न तो अंदाजा लगाना पड़ता है और न ही कृषि विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। किसान अब सीधे फसल की फोटो लेकर एक ऐप पर अपलोड करते हैं और कुछ ही मिनटों में उन्हें बीमारी की सटीक जानकारी और इलाज की सही सलाह मिल जाती है। ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर है। फसलों में लगने वाले कीट को आसानी से डिटेक्ट करने वाली इस ऐप प्रणाली को 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने इसे किसानों के लिए लॉन्च किया था। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली यानी कि NPSS भारत सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक रणनीतिक पहल है, जो AI और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके किसानों को समय पर और प्रभावी कीट प्रबंधन समाधान प्रदान करती है। और जब भी आप फील्ड में जाइए अपने खेत पे, आपको लगे कि ये बीमारी है या ये कीड़े लगे हैं या हमारी फसल रोग, तो उसकी फोटो खींच करके और उस NPSS पे आप भेजेंगे तो विद इन ए मिनट जो है आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपको सलाह देगा कि आप इसको क्या कर सकते हैं, कौन सी बीमारी लगी है, कौन सा इलाज इसके लिए ठीक है, कौन सा पेस्टिसाइड, कौन सा दवा इसके लिए उपयोगी होगी। तो ये किसान के लिए एक बहुत ही फायदेमंद AI बेस है, तो त्वरित जानकारी किसान को मिल जाती है। दरअसल किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है फसल में लगने वाले कीट। कई बार जब तक किसानों को कीटों का पता चलता है तब तक फसल को भारी नुकसान हो चुका होता है, लेकिन अब AI बेस्ड राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली इस समस्या का समाधान बनकर सामने आई है। प्रदेश में करीब 50,000 से ज्यादा किसान सीधे तौर पर इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं, जबकि 2 लाख से अधिक किसान कृषि विभाग की डिजिटल सलाह और चेतावनी सेवाओं को लाभ ले रहे हैं। AI बेस्ड NPSS तकनीक के फायदे: समय रहते चेतावनी मिलना। AI बेस्ड NPSS सिस्टम में सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सिस्टम समय रहते पहचान लेता है कि किस फसल में किस प्रकार के कीट फैल रहे हैं। इससे किसान पहले ही दवा का छिड़काव कर लेते हैं। दूसरा फायदा है कि पहले किसान अंदाज के आधार पर कीटनाशक का छिड़काव करते थे, लेकिन अब केवल जरूरत पड़ने पर ही दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इससे लागत कम होती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि कीटों की पहचान जल्दी होने से फसल को होने वाला नुकसान काफी कम हो जाता है। AI का जो ऐप हम लोगों को विभाग से मिला हुआ है, ये हमारे लिए जो है बहुत उपयोगी है। इससे जो है हम लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि फसल में हमारे किस चीज की कमी है, कीटनाशक है, जो चीज है किस चीज की कमी है, कैसे क्या है, इसका तुरंत बीमारी का पता चल जाता है। इससे फोटो खींचे और पता चल जाता है 10 मिनट में कि कैसे क्या कौन रोग लगा है, किस दवा का प्रयोग किए जिससे ये ठीक हो जाए। तो उससे हमारी जो है लागत कम हुई है और मुनाफा ज्यादा हुआ है, पैदावार इसलिए हमारी ज्यादा है। इसलिए इस ऐप का जो है हमको जो है बहुत लाभ मिलता है। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डबल इंजन सरकार के सहयोग से आज यूपी के अलग अलग जिलों में इस तकनीक को तेजी से लागू किया जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, बाराबंकी और वाराणसी सहित कई जिलों में इस कीट निगरानी प्रणाली के जरिए किसान फल फूल रहे हैं। ऐप जो है उसके तहत हम लोग फोटो डाउनलोड करते हैं, तुरंत इसकी जो है जानकारी हमको हो जाती है कि तुम्हारी फसल में कौन सा रोग लगा है, क्या दिक्कत है, कैसे क्या है, इसकी जानकारी हमको मिनटों में हो जाती है। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। सरकार जो है NPSS ऐप लागू करके जो है किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया। दरअसल ये मोदी योगी सरकार किसान हितैषी योजनाओं का ही परिणाम है कि प्रदेश में आज खेती करने का तरीका बदला है। अब किसान परंपरागत बैल कोल्हू वाली खेती से ऊपर उठकर ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ किसानों को फायदा पहुंचा है बल्कि उनकी उन्नत खेती से देश भी सशक्त हो रहा है। अगर हम अपने अन्नदाता किसान को नई तकनीक देंगे, नया बीज देंगे, अच्छा बीज देंगे, मेरा ये मानना है कि हमारा यह अन्नदाता किसान जितना उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश की धरती माता में इतनी सामर्थ्य है कि यह इससे 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, वर्तमान से 3 गुना अधिक प्रोडक्शन बढ़ा सकता है।
दरअसल एआई बेस्ड एनपीएसएस तकनीक का उद्देश्य कीटनाशक विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करना है और किसानों में कीट प्रबंधन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। नीति आयोग के एक अनुमान के मुताबिक जलवायु में परिवर्तन आज देश की प्रमुख फसलों में कृषि आय में 6 से 12% तक की हानि का कारण बनती है, जिसके कारण पैदावार को स्थिर रखने के लिए फसल सुरक्षा, रसायनों और पोषक तत्वों जैसे उत्पादों की आवश्यकता बढ़ जाती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में कृषि रसायन बाजार का आकार 2025 में लगभग 8.22 अरब अमेरिकी डॉलर था। 2030 तक ये बढ़कर 11.76 अरब अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। इसके साथ ही 2026 से 30 के दौरान बाजार में लगभग 7.43 की CAGR से वृद्धि होने का अनुमान है। नीति आयोग का एक अनुमान ये भी बताता है कि 2030 तक लगभग 165 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत हो जाएगी और कीटनाशकों की मांग बढ़कर 79,233 टन होने का अनुमान है। कृषि रसायन बाजार में वृद्धि का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीटों के दबाव को नियंत्रित करना है। आज कृषि प्रधान देश में उर्वरक और कीटनाशक का इस्तेमाल सही से हो, इसके लिए सरकार समय समय पर सिस्टम को अपडेट भी कर रही है। सरकार अभी तक जो है PCS-RS को प्रमोट कर रही थी, जिसमें जो है किसानों को सलाह देने में लगभग 48 घंटे का समय लगता था, किंतु भारत सरकार ने नया ऐप लॉन्च किया है NPSS नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। इसके तहत किसान जो AI आधारित है, ये इसके तहत किसान जो है उस ऐप को ये प्ले स्टोर में जाकर NPSS टाइप करके डाउनलोड करते हैं और उसको फील्ड में ले जाके खोल के अपनी फसल का सर्वेक्षण करते हैं। यदि उसकी फोटो लेते हैं, किसी प्रकार की व्याधि होती है तो उसको फोटो लेके अपलोड करने के बाद ही तुरंत उनको रिकमेंडेशन आ जाता है कि इस फसल में किस दवा का उपयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में AI आधारित कीट निगरानी प्रणाली को प्रदेश के अधिक से अधिक जिलों तक पहुंचाया जाए, ताकि हर किसान इसका लाभ उठा सके। हम लोग इसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से पेपर में भी छपवा रहे हैं। तो अभी किसान बाराबंकी का बहुत ही प्रगतिशील किसान है, तो तेजी से अपना रहा है कि करीब हजारों लोग हम लोग गोष्ठियों के माध्यम से, अन्य माध्यम से किसानों को इसको जो है डाउनलोड करने के लिए सलाह दे रहे हैं। और यहाँ पर किसान जो है रबी, खरीफ, जायद सारी फसलें करता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर उपयोग करके अच्छा उत्पादन लेने का प्रयास करें। एक अनुमान है कि आज जिन जिलों में AI बेस्ड NPSS तकनीक को ज्यादा से ज्यादा किसानों ने अपनाया है, उन इलाकों में फसल नुकसान में 20 से 30% तक की कमी आई है। कुछ बीमारियां इस प्रकार की है कि हम लोग देखते रहते हैं, दवाई डालते रहते हैं दुकानदारों से लाके, लेकिन वो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं और हम लोग फालतू में पैसे फेंकते रहते हैं। जब से ये NPS ये डाउनलोड किए हैं तो इससे काफ़ी जानकारी प्रताप मिल रही है हमें। इससे हम लोगों को खेती अच्छी हो रही है और मुनाफा भी अच्छा होगा। जब उत्पादन अच्छा होगा तो मुनाफा तो अच्छा होना ही है। सरकार के अथक प्रयास से आज तकनीक और खेती का यह मेल किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। जहां पहले कीटों से होने वाला नुकसान किसानों के लिए बड़ी चुनौती होता था, वहीं अब AI तकनीक उस चुनौती को काफी हद तक कम कर रही है।